Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is adjustment of capitals. This is the last topic of this chapter, adjustment of capital. In previous topic we will discuss about revaluation account, capital account and balance sheet. हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना सीखा, प्रॉपर एक सम जो था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमने 2 पॉइंट सीखे कि एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करना है या नहीं करना। रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते थे। रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपनी एडजस्टमेंट्स करते थे और रिवाइज बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन जो लास्ट टॉपिक है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, मींस रीएडजस्ट करना चाहते हैं। देखो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम सीखते हैं। 3 पार्टनर है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, दीज आर द ओल्ड रेशियो एंड दीज आर द न्यू रेशियोज। बैलेंस शीट गिवन है आपको एंड एडजस्टमेंट्स गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख, फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, expenses of ₹3,000 were paid by the firm by for getting the value of X asset certified. And point is that capitals of the partners will be proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, current account will be open and prepare capital account. देखो जो पॉइंट था ये प्रीवियस हम टॉपिक में सब पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नया पॉइंट वो ये जो पॉइंट है वो ये है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मींस पार्टनर्स ये चाह रहे हैं कि जो उनकी कैपिटल है उनको रीएडजस्ट किया जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो पार्टनर्स की ये कैपिटल दी हुई है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसको रीएडजस्ट कर दिया जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। मैंने ऑलरेडी इन चीजों को सॉल्व कर रखा है, बट आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने हैं। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ए सेक्रीफाइस करेगा 1/6 के लिए, बी का कोई भी शेयर ना तो सेक्रीफाइस करेगा ना गेन करेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो एंड सी विल बी गेन बाय 1/6 शेयर। ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी सी गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस रेशियो के बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री करते थे गुडविल की। गुडविल आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते थे गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। फर्स्ट जो स्टेप है सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आप गुडविल की एंट्री करेंगे। आफ्टर देन वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मैंने उनकी उसके रिवैल्यूएशन की सिर्फ एंट्री लिख ली है। तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसका जो भी लॉस और प्रॉफिट आएगा उसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बैलेंस शीट से जो भी हमारे पास रिजर्व एंड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उनको भी हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करेंगे और रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री विल बी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। एंड आफ्टर देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, सिर्फ उसकी एंट्री यहाँ लिख दी है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मुझे कैपिटल अकाउंट पे फोकस करना था, कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया। तो उसकी जगह मैंने उसकी एंट्री लिख दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको लॉस आया था 18,000 का और आपने उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर से, मींस पार्टनर से चार्ज कर लिया हमने ओल्ड रेशियो में। देन एंट्री विल बी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। फर्स्ट जो स्टेप था सोल्यूशन, जब हम सम का करेंगे, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उनका ट्रीटमेंट करेंगे ओल्ड रेशियो में। आफ्टर देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ स्टेटमेंट में भी मेंशन नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ उसकी एंट्री ली। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉसेस आए थे, मैंने उसकी एंट्री की एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ये करने के बाद हम बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट, जैसे हम प्रीवियस सम्स के अंदर बना रहे थे। पहले हम अपना नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करेंगे किस तरीके से करनी है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है। तो सबसे पहले हम कैपिटल के लिखते हैं यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 50,000, 40,000 एंड 30,000, 50,000, 40,000 एंड 30,000। डन। उसके बाद बैलेंस शीट से जो भी रिजर्व और प्रॉफिट्स थे वो हमने यहाँ एंट्री की हुई है, तो उसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय रिजर्व फंड। इट विल बी 9,000, 6,000 एंड 3,000। रिवैल्यूएशन के लॉसेस डेबिट साइड में आ जाएंगे टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में लिखते, लॉस है तो इसलिए डेबिट में लिख देंगे।
it will be 9,000, 6,000 and 3,000. Done. After then, फर्स्ट पॉइंट था कैपिटल के बैलेंस, सेकंड पॉइंट बैलेंस शीट से रिजर्व फंड, थर्ड पॉइंट डिवेल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस, एंड फोर्थ पॉइंट जो था हमारा वो था गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। सी की कैपिटल डेबिट है तो डेबिट में जाके टू एज कैपिटल, सी के कॉलम में आप लिख देंगे 50,000 एंड बाय ए की कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाके बाय सीज कैपिटल, ए में जाके 50,000। डन। ये हमारे 4 स्टेप थे। 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने कैपिटल अकाउंट बनाया। आफ्टर देन इसका हम टोटल करके बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल आ जाएगा 1,09,000 एंड 46,000, 33,000। बैलेंस निकालेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट वाली साइड में से डेबिट वाली साइड माइनस करेंगे। 1,09,000 माइनस 9, 1,46,000 माइनस 6, 40 एंड 33 माइनस 33 माइनस 53। अब देखो ये बैलेंस, ये साइड ज्यादा कम है और डेबिट साइड ज्यादा आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस उस साइड चला जाएगा। इसको हम दोबारा से इसी तरीके से लिखेंगे, गैप देना पड़ेगा। तो जो बैलेंस सी का बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा आ गया, क्रेडिट कम, तो सी का बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 53 माइनस 33, इट विल बी 20,000। फिर हम इसका टोटल कर देंगे अगेन 1,09,000, 46,000 एंड 53,000। और इधर भी सेम 1,09,000, 46,000 एंड 53,000। ए और बी के क्रेडिट साइड बढ़ी थी तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंस इधर आया हमारे पास डेबिट साइड में, और सी का बैलेंस, सी की डेबिट साइड बढ़ी थी, क्रेडिट कम है तो बैलेंस क्रेडिट साइड चला गया। ये हम पहले प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो हमने टॉपिक सीखना है वो क्या है पॉइंट, कि कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है आपको। तो आप क्या करें, अपना कैपिटल अकाउंट पहले बनाएं अच्छे से। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल के जो ये बैलेंस आए हैं इन बैलेंसेस को आगे उतार लें। कैसे उतारेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये दोनों बैलेंस इस साइड आ जाएंगे 1,40,000 और इसके बैलेंस सी के इधर आ जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 डेबिट। डन। उसके बाद इसने हमें कहा था कि पार्टनर्स ये चाह रहे हैं कि उनकी कैपिटल को आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दें। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब आपने डिवाइड करना है तो पार्टनर्स की देखो टोटल कैपिटल कितनी होगी। पार्टनर्स की टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी हुई? देखो ए की कैपिटल 1 लाख और बी की कैपिटल 40 और सी की कैपिटल 20,000 से डेबिट है, तो जो टोटल कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल विल बी, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। देखो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। आप ये एडजस्टमेंट, अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है तो भी हमें एडजस्टमेंट करके कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने के लिए कहा गया तो ये एडजस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। तो कैसे करनी है आपको? ए की कैपिटल 1 लाख, 1 लाख जो बैलेंस आया है हमारे पास ये वाला, और बी की कैपिटल 40,000 क्रेडिट, क्रेडिट, सी की कैपिटल 20,000 डेबिट। आप क्या करेंगे? टोटल 1,20,000 क्रेडिट। टोटल कैपिटल आ गई 140 क्रेडिट थी, 20 डेबिट, तो 1,20,000 क्रेडिट। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप क्या करेंगे, अब इस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ये चीज ध्यान रखना है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको कैपिटल लेनी है। कुछ बच्चे इन्हीं कैपिटल की एडजस्टमेंट कर देते हैं, आपको इन्हीं कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं करनी। ये बाय चांस देखो इसका टोटल भी 120 ही आएगा, लेकिन आपको इन कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं करनी। आपको सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल के बैलेंस आएंगे उनकी एडजस्टमेंट करनी है। इसको हम इक्वल रेशियो में डिवाइड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए की कैपिटल 40,000, बी की भी 40,000 एंड सी की भी कितनी हो जाएगी? 40,000।
ए बी सी की तीनों की कैपिटल 40 40 40 इक्वल रेशो में इक्वली हो जाएगी। 120 को आप डिवाइड कर देंगे न्यू रेशो में, और न्यू रेशो जो हमारे दिए हुए हैं वो है 1:1:1। तो अब आप क्या करेंगे, इस कैपिटल को हम यहां लिख लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000 40,000 एंड 40,000। अब देखो, ए की कैपिटल होनी चाहिए थी हमारे पास कितनी, 40,000, जबकि है कितनी 1 लाख। ए की कैपिटल होनी चाहिए थी 40,000। ये अब हमारी न्यू कैपिटल आ गई, जो न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट में होनी चाहिए थी 40, दी हुई है 1 लाख। तो आप इसका जो बैलेंस इसको मैच करेंगे, हम इस साइड क्या लिख देंगे, क्रेडिट साइड बड़ी है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे इसको टू बैलेंस, ये बैलेंस नीचे लिखेंगे, ये हमें स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि इनका डिफरेंस लिखेंगे। अब देखो, कैपिटल होनी चाहिए 40, जबकि है कितनी 1 लाख। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर मेंशन था फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। तो जो एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट आपको कैश अकाउंट के थ्रू करनी पड़े, तो आप यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख देंगे। हमें एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू दी हुई है तो इसलिए हमने करंट लिख दिया। 1 लाख माइनस 40 60,000। और बी की कैपिटल 40 होनी चाहिए थी, 40,000 ही है, तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सी की कैपिटल 60,000 होनी चाहिए थी, 20 और 14 दोनों का टोटल 60, जबकि है कितनी 40। तो इधर लिख देंगे आप करंट अकाउंट 20,000। आफ्टर देन इनका बैलेंस हम कर देंगे 1 लाख 60, ये 20,000 सी में आएंगे। इसका भी टोटल हम कर देंगे 1 लाख 40 एंड 60 डन। अब देखो, ए की कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए थी, 40 होनी चाहिए थी, 1 लाख, तो 60,000 बैलेंस। बी की 40 40, सी की 60,000 आएगी। सी की कैपिटल होनी कितनी चाहिए 40 और 20 60, तो 60,000 करंट अकाउंट में लिख देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60,000। ध्यान से इसको एडजस्टमेंट कैसे करनी है, आप सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस निकालें, उसके बाद तीनों की कैपिटल प्लस कर लें। मेरे पास ए और बी की कैपिटल क्रेडिट आई और बी सी की कैपिटल डेबिट आ गई, तो मैंने इन तीनों को प्लस किया, टोटल आ गया 120। 120 को आपने न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। न्यू रेशियो में डिवाइड करने के बाद वो आपकी कैपिटल आ जाएंगी न्यू कैपिटल 40 40 एंड 40, और वो 40,000 आपने लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन 40 40 एंड 40। नाउ ए की कैपिटल होनी चाहिए 40,000, बट आपको गिवन है 1 लाख। ऑलरेडी हमारी कैपिटल है 1 लाख, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए 40,000। तो 60,000 ए क्या करेगा, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। लेकिन इसने कहा था कि ये एडजस्टमेंट आपको जो करनी है वो करनी है करंट अकाउंट के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ टू करंट अकाउंट लिख के 60,000। बी की कैपिटल 40 होनी चाहिए थी, 40 दी हुई है तो कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सी की कैपिटल 20 एंड 40 60, टोटल अमाउंट 60 हो गया, तो आप इधर 60,000 लिख देंगे। मींस ए को हमें पे करने पड़ेंगे, सी लेके आएगा। ये एडजस्टमेंट कैश अकाउंट के थ्रू भी हो सकती थी, टू कैश और बाय कैश भी हो सकता था, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर हमें मेंशन था कि ये एंट्री आपको करंट अकाउंट के थ्रू करके दिखानी है, तो आपने यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस लिखे। उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे आप, इनकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, ए के केस में आप एंट्री क्या करेंगे, बी के केस में तो एंट्री होगी ही नहीं, ए के केस में क्या होगी, एज कैपिटल टू करंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट, कितने से 60,000 से। और सी के केस में क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000 एंड 60,000। नरेशन विल बी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, टॉपिक क्या था, आपको पूरा स्टेटमेंट गिवन होगी, मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट वो रब कर दिया है। तो स्टेटमेंट जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि
प्रॉफिट्स का क्या ट्रीटमेंट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या करना है, एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू को किस तरीके से शो करना है, रिवाइज वैल्यू को शो करना है या नहीं करना, वो सब स्टेटमेंट से पहले पता लगेगा। तो जैसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने करा, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले आप सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। आफ्टर देन जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस शीट से रिजर्व फंड्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आफ्टर देन रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वो सब करने के बाद ये आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएंगे। हो सकता है कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल कैरी डाउन क्रेडिट में आए, डेबिट में आए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस आपको जिस तरीके से आएंगे आपने उसी तरीके से बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। आफ्टर देन ये बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ब्रॉड डाउन हमने किए तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ए और बी की कैपिटल हमारे पास क्रेडिट आई थी तो हमने बैलेंस इधर से डेबिट से इधर क्रेडिट लेके आए। सी की कैपिटल डेबिट थी तो इधर इसको इधर लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कैपिटल के बैलेंस आपके पास ब्रॉड डाउन आए हैं, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये चीज ध्यान रखना, कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास कैपिटल के बैलेंस आ गए हैं 1,20,000 एंड दैट अमाउंट विल बी डिवाइडेड बिटवीन न्यू रेशियो थे 1:1:1। न्यू रेशियो में डिवाइड किए, वो हमारी न्यू कैपिटल आ गई। न्यू कैपिटल आपने लिखी, जो डिफरेंस आया वो एडजस्टमेंट एंट्री आपने करंट अकाउंट के थ्रू दिखानी थी। तो दोनों का बैलेंस जब आप मैच करेंगे तो डिफरेंस जिस भी साइड आएगा वो आप लिख देंगे। जैसे कि ए की कैपिटल होनी चाहिए थी 40, न्यू कैपिटल होनी चाहिए थी 40, जबकि हुई 1 लाख। तो 60,000 ए को अभी हमें पे करने हैं, लेकिन ये इसने कहा था कि ये एंट्री आपको करंट अकाउंट के थ्रू दिखानी है तो मैंने करंट अकाउंट लिख दिया। बी की कैपिटल 40 थी, 40 होनी चाहिए थी तो कुछ भी नहीं करेंगे। सी की कैपिटल 60 दी हुई थी तो 60, तो इस साइड टोटल 60 था, उधर कुछ भी नहीं था तो 60,000 वो करंट अकाउंट के थ्रू दिखा दिए। मींस सी कैपिटल लेके आएगा 60,000 और ए को हमें पे करने पड़ेंगे। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट थी। उसके बाद एंट्री कैसे थी, ए को आपको देने हैं तो क्रेडिट करेंगे, तो एज कैपिटल टू एज करंट एंड आफ्टर देन सीज करंट टू सीज कैपिटल। ये एडजस्टमेंट थी। अगर इसके बाद बैलेंस शीट बनानी होती तो बैलेंस शीट जैसे हम नॉर्मली पहले बना रहे थे प्रीवियस सम्स के अकॉर्डिंग उसी तरीके से बैलेंस शीट बन जाएगी, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल अब आपकी जाएंगी वो जाएंगी 40,000, 40,000 एंड 40,000। तो जो टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो इस तरीके से आपको शो करना है। कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी आप दिखा के कर सकते हैं और विदाउट कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं। विदाउट कैपिटल अकाउंट आप कैसे करते, आप सभी की कैपिटल लिखते। अगर हमें बिना कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट करनी होती, कैपिटल के बैलेंस लिखिए आप, क्रेडिट क्रेडिट वाली सब चीजें प्लस कर दीजिए, डेबिट वाली माइनस, ये सब क्रेडिट वाली प्लस करते हैं हम, डेबिट वाली माइनस, आप यहीं पहुंच जाते इस कैपिटल पे, उन्हीं कैपिटल के बैलेंस पे आ जाते, फिर उसके बाद यही एडजस्टमेंट। तो आज का ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम अगली क्लास में करेंगे।